तीन आपने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स देखे हैं, तनवीर अहमद, जिनमें उमर अकमल हैं, इंजमाम उल हक हैं, जिनकी काफ़ी खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। जिस तरह इंजमाम उल हक शुरू वाले 90s के बाद आए और जिस तरह इन्होंने आते ही अपना कब्जा किया एज अ बैट्समैन, इनकी क्या टेक्निक थी, कितने रन्स थे, एक कमाल आपको प्लेयर्स दिखते हैं। उसके बाद उमर अकमल आते हैं, एक अच्छी टेक्निक के बैट्समैन हैं। फिर तनवीर अहमद है, फास्ट बॉलर हैं, जो कि अपने तजिए से काफ़ी ज़्यादा सुने जाते हैं, तो जिनका तजिया अभी खासा जो है मकबूल हुआ, जिसमें वो बाबर आजम को एक इंजमाम उल हक साहब कह रहे थे कि आप पहले इंजमाम उल हक की स्टेटमेंट देखें आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद तनवीर अहमद की देखें, फिर उमर अकमल की देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तनवीर अहमद की पहले आपको इंजमाम उल हक की बताता हूँ कि इंजमाम उल हक का कहना ये है कि बाबर आजम एज अ ओपनर है, तो ओपनर का काम ये नहीं होता कि वो मैच फिनिश करे। मतलब ये किस किस्म का आपने बयान दिया है कि आप इतने पुराने पाकिस्तान के बैट्समैन हैं और एक इतनी अरसे से आप पाकिस्तान टीम को कवर करते हुए आ रहे हैं, और जिस तरह एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एनालिस्ट पूरी वर्ल्ड क्रिकेट पे जिस तरह निगाह होती है एज अ क्रिकेट फैंस की, तो वहाँ पर पता लग जाता है कि ओपनर मैच फिनिश कर सकता है और कितनी एबिलिटी होती है। तो ये तो एक किस्म का क्लूलेस, बेमायनी और बेतुके से जो जवाबात हैं इनके पास हैं, और कोई चारा नहीं है फैंस को इंगेज करने का। अभी ये कहते हैं कि बाबर आजम को भी T20 में नहीं होना चाहिए, फैंस फ़ौरन अगेंस्ट हो जाएंगे। एक बात, उमर अकमल आते हैं, एक निजी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, वहाँ पर PSL का शो चल रहा होता है जिसमें अहमद अली भट्ट मेज़बानी कर रहे होते हैं, मेहमान सईद अजमल बैठे होते हैं, साथ उमर अकमल होते हैं, तो एक जो साफ़ी होते हैं वो बैठे होते हैं। उनसे पूछा कि पाकिस्तान टीम में कौन सा एक खिलाड़ी है जो नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वही जवाब दिया जो कि आप हर सिचुएशन में एक क्रिकेट एनालिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको ये जवाब देगा, जिसमें उन्होंने साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नाम लिया, बाबर आजम। उन्होंने कहा कि टीम में कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। तो उमर अकमल ने कहा, ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके जो वर्ड हैं, आपको लाहौर जानता है पूरा, उसको पूरी दुनिया जानती है। मतलब ये किस किस्म की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान टीम में जो भी आता है उसे पूरी दुनिया जानती है। ये नहीं होता आज 2015 में डेब्यू करने वाले एहसान आदिल, नदीम अनवर, उनके सबके नाम याद है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम से डेब्यू किया। और हर प्लेयर का, हमाद आजम का 2015 में याद, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ मुझे याद है, मुझे सारी हिस्ट्री का पता है कि जिस तरह मुख्तार अहमद आए थे 2015 में, बाबर आजम उन्हीं के साथ डेब्यू किया था, इमाद वसीम आए थे। मुझे सारा पता है कि उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैसा माहौल था और क्या इन्वायरमेंट था। जिस तरह शाहिद अफरीदी कैप्टनसी कर रहे थे 2015 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद अजहर अली ने भी की, उससे पहले फिर मिसबाह उल हक भी थे, सब कुछ खत्म हुआ। सरफराज की कैप्टनसी आई 2017 में, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कोई नजर ना आया। 19 के बाद आपने बाबर कैप्टन बना दिया, कोई कैप्टनसी स्किल नहीं थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ कि आप उनसे इख्तलाफ करें, अदब के ज़माने में इख्तलाफ में मज़ा आए, अगले में एक ऐसी फ़िक्र पैदा हो, अगले में एक ऐसा उसका वलवला पैदा हो कि वो समझे बात को और अपने ऊपर ले और एज अ अपने ऊपर उसको वर्क करे और उसको अपना एक टारगेट बनाकर उसे अचीव करे। मेरा मकसद ये है कि आप बाबर आजम को इतना ना उठाएं जितना वो खुद है नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कहते हैं कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है, जिसको ज़िल्लत देता है, तो इस टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा उहदा वज़ीर आज़म की पोस्ट पर बैठे हैं। आपके सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो आज बैठे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती, इंसान का अपना किरदार भी एक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अहमियत का हामिल होता है। ये कोई आपका जवाब नहीं है कि आप जिसके पास इज़्ज़त नहीं है तो जिसको कोई सुनता नहीं है। हाथ जुड़े आपसे, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क ना करें। साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस देखें, फ़खर जमान का इंटेंट देखें, साइम अयूब ऐसा एग्रेसिव इंटेंट को T20 में लाएँ, बाबर से ओपनिंग ना करवाएं। इफ़ यू कंपेयर दीज प्लेयर्स अटैकिंग क्रिकेट, हैदर अली जिस तरह एक आपको ग्लिम्स देखने को मिला, एक आपको झलक देखने को मिली T20 में, और इतलात के मुताबिक यही है। आप एक तरफ बाबर को कटारे में खड़ा कर लें, उसकी शॉट्स देख लें, उसकी इंटेंट देख लें, उसका माइंडसेट देख लें। एक तरफ आप आसिफ अली को खड़ा कर लें 120 गेंदों के फॉर्मेट में, आसिफ अली को खड़ा कर लें, एज अ ओपनर मोहम्मद हारिस को खड़ा कर लें, एज अ ओपनर साइम अयूब को खड़ा कर लें, एज एन ओपनर फ़खर जमान को खड़ा कर लें, एज एन ओपनर साहिबजादा फरहान को नजर रखें। जवाब आपका, इंसाफ आपका। जिस तरह आप देखते हैं क्रिकेट को, अगर आप बाबर आजम को इनके ऊपर चूज़ करेंगे तो ये फिर आपकी गलती है, आपका माइंडसेट है, आपको क्रिकेट की समझ शुरू से ही नहीं है। आपने क्रिकेट ही अभी से देखनी शुरू की है, आप पूरी दुनिया पे क्रिकेट की नज़र है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, एग्रेसिव क्रिकेट किसको कहते हैं, और ऑन द डे चेस करने की अहलियत किसको कहते हैं, चेस करने की काबिलियत किस में होती है, आपको पता ही नहीं है। फिर कुछ आपने क्रिकेट अभी देखी नहीं है, आपको शौक ही नहीं है इस किस्म की हार्ड हिटिंग देखने का, पावर हिटिंग देखने का, इस तरह का शो देखने का। एज अ टेल अंडर जैसे बॉलर बॉलिंग करता है एज अ बैटर को, आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तबाह कर रहे हैं। और जो सहाफ़ी हैं आपके स्पोर्ट के लिए जिस तरह के बयान दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। एज अ सीनियर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ मैच्योर पर्सन, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट और एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर, मतलब किस किस्म के बयान दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर जो है आप आईने में देखें खुद को, और फिर इन सब प्लेयर्स को, अटैकिंग क्रिकेट को सपोर्ट करने वालों को कटारे में खड़ा करें, और फिर बाबर आजम और रिजवान को खड़ा करके देखें कि आपने 5 सालों में कैसी परफॉर्मेंस दी है और किस तरह की कैप्टनसी की है। 2019 से पहले बाबर आजम, मेरे पास बुक है, एज अ फैन आप कुछ ना कुछ करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, उसकी तरफ देखते रहते हैं। ये नहीं कि आप गालियाँ निकालते हैं, मेरे पास पूरी बुक है, उस पर भी एक शो बनाऊंगा।
2019 से पहले कमर अहमद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, रेडियो में न्यूजीलैंड में उन्होंने काम किया, और जिस तरह से उनकी खिदमात हैं एज अ जर्नलिस्ट, मैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और जिस तरह उन्होंने बुक लिखी प्राउड ऑफ यू सर कमर अहमद साहब, और बाबर आजम की बुक खेलना एज अ फ़ैन मैं अपने ऊपर भी प्राउड फील करता हूँ, जिस तरह की वो 1700 की बुक थी वो। तो कहने का मकसद ये है, आप खुद देखें, एक तरफ कटहरे पे इन अग्रेसिव प्लेयर्स को खड़ा करके देखने और बाबर रिजवान को खड़ा करके देखने, फैसला आपका। और जब आप इस बात पे पहुंच जाएंगे कि आप बाबर आजम और रिजवान को पिक कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू साहिबजादा फरहान, एज़ कम्पेयर टू साइम अयूब, एज़ कम्पेयर टू फ़खर जमान, एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद हारिस, वो फिर आपकी सोच है, आपका माइंड सेट है, आपने क्रिकेट देखी नहीं है और आपको शौक ही नहीं है। आप इनको ही डिफेंसिव, पैथेटिक, क्लूलेस माइंड सेट को, जिनका बेतुका और बेमायनी सी क्रिकेट आप देखकर खुश होते हैं।